राधे गोविंद। आज हमारे घर पे एक नन्हे से मेहमान ऐसे गेस्ट आए हैं, ठाकुर जी। ये ठाकुर जी हमारे नेबर के हैं। कुछ रीज़न से उनके यहाँ पूजा नहीं हो रही थी, तो इस रीज़न से ये ठाकुर जी हमारे घर आए हैं, क्योंकि हमारे घर में भी कृष्ण भगवान की सेवा की जाती है। मामा ने मुझे बोला कि दोनों लड्डू गोपाल का फेस एक दूसरे के सामने कर दे, जिससे ये आपस में बातें करते रहें। वैसे श्रद्धा है, अपनी अपनी, माने तो सब है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं। ये जो हमारे जो गेस्ट ठाकुर जी आए हैं, ये थोड़े बड़े हैं हमारे वाले ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल से। तो ये उनकी ड्रेसेस हैं, तो मैं उनकी ड्रेसेस प्रॉपर रख रही थी और ऐसे आपको दिखा भी दूँ कि इनकी ड्रेसेस का कितना अच्छा कलेक्शन था। मतलब जिस साइज़ में बड़े ठाकुर जी होते हैं, उनकी ड्रेसेस थोड़ी और बड़ी साइज़ की थोड़ी अट्रैक्टिव होती है। और यहाँ पे इनके बहुत सुंदर सुंदर मुकुट थे, मतलब इतने प्यारे मुकुट थे, मनमोहक वाले, कि आपको मैं बता नहीं सकती। काफ़ी अच्छा कलेक्शन था मुकुट का, अकॉर्डिंग टू ड्रेस हर कलर में अवेलेबल थे। क्योंकि ठाकुर जी, मैंने जैसे बताया कि लड्डू गोपाल का साइज़ बड़ा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है सेम, कि बड़े जो मुकुट होते हैं ना, उनमें वैराइटीज़ ज़्यादा होती है और अकॉर्डिंग टू छोटे मुकुट में। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे कुछ माला का कलेक्शन है। माला ज़्यादा नहीं थी, भगवान के हार थोड़े सेलेक्टेड थे, छोटे कंगन भी थे। मतलब ये जो बॉक्स था, उसमें जो जो सामान अवेलेबल थे मैंने वो दिखाया। यहाँ पे कुछ और भी प्रिटी प्रिटी ड्रेस थी, मिरर वर्क में, वेलवेट में, मल्टी कलर में। यहाँ मैं आपको लड्डू गोपाल की सेवा दिखाऊंगी। जैसे ही मॉर्निंग होती है, हमारे यहाँ पे 5 बजे भगवान को दूध का भोग लगाया जाता है। और कोई भी भोग ठाकुर जी के बिना तुलसी पत्र के नहीं लगता। तो दोनों ही ग्लासेस में दूध था, जो हमने गर्म किया था, और थोड़ा ठंडा होके हमने ठाकुर जी को भोग लगाया। उसके बाद ही मम्मा हमारे घर में चाय बनाती हैं। बिना ठाकुर जी के भोग लगे कुछ भी नहीं होता। और ये लंच में मम्मा ने खीर और पराठा बनाया था, दोनों ठाकुर जी के लिए सेम। क्योंकि मम्मा कहते हैं जब हमारे घर पे नए मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। तो बेसिकली यही भाव से हम ठाकुर जी के लिए तरह तरह के पकवान बनाते हैं। यहाँ पे मैंने भोग लगाने के बाद में पर्दा हटा दिया। और जब ये भोग का प्रसाद होता है, हमारे घर में क्या होता है कि पानी में चला जाता है जो हम पीते हैं, और जो भोग होता है वो पूरे खाने में मिला दिया जाता है, जिससे ये प्रसाद का रूप बन जाता है और सभी को प्रसाद के तौर पे सबको मिल जाता है। यहाँ पे शाम की आरती भी हो गई है, और जैसे आरती होती है, रात्रि को भी बीच बीच में कुछ चाहिए होता है, क्योंकि दिया है तो मैं रात्रि को दे नहीं सकती थी। और यहाँ पे मैंने दोनों भगवान के बिस्तर लगा दिए हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये लड्डू गोपाल की सेवा है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक लड्डू गोपाल के वैसे ही सेवा की जाती है जैसे हम छोटे बच्चे की करते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों ठाकुर जी को विश्राम करा दिया और इन्हें बाकायदा इनका बिस्तर लगा के इनको प्रॉपर तरीके से सुला दिया और लाइट्स ऑफ कर दी। हमारे मंदिर के इस रूम का फ़ैन ऑलवेज ऑन रहता है, क्योंकि ठाकुर जी रहते हैं तो ये पूरे दिन चलता है। यहाँ पे हमने कुछ कपड़े निकाले भगवान के लिए।
तो मम्मा ने कहा कि हमारे घर पे ठाकुर जी आए हैं तो हम उनके लिए कुछ ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरी मम्मा बहुत मल्टी टैलेंटेड है। उनको जो भी चीज़ अगर आप टीवी में भी दिखा दोगे ना, मेरी मम्मा स्टिच कर देंगे विदाउट किसी कन्फ्यूज़न के, क्योंकि पता नहीं मम्मा ये कैसे कर लेते हैं। आई होप मेरे पास भी ये टैलेंट होता, बट ठीक है, मम्मा के पास है। तो यहाँ पे मम्मा ने ड्रेस की कटिंग करी और स्टिच करना शुरू कर दिया। मम्मा ने मुझे कहा कि कहीं से कोटा ढूंढ के लेके आओ, क्योंकि हम उस कोटन की ड्रेस है तो कोटा लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान की ड्रेसेस रेडी हो रही है। भगवान के साथ साथ हमारे छोटे लड्डू गोपाल की भी ड्रेस मम्मा डिज़ाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो घर पे मेहमान आए हैं लड्डू गोपाल, उनकी एक ड्रेस मम्मा ने स्टिच कर दी। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये ड्रेसेस कैसे लगी। वैसे कॉटन की ड्रेसेस हैं, ऑल ओवर हैं, तो भगवान को होगा, क्योंकि भगवान के पास नाइट में पहनने के लिए नहीं था, तो मम्मा ने सोचा कि वो कुछ कॉटन का डिज़ाइन करें उनके लिए। और जैसा कि मैं बता दूं, मेहमान के तौर पे आए थे, तो जैसा हम होता है ना, हमारे घर पे गेस्ट आते हैं और फिर वो जाते हैं तो हम उनके साथ में स्वीट्स वगैरह उन्हें देते हैं। वैसे ही मम्मा उनके लिए लड्डू बना रही थी। मैं आपको बता दूं कि ठाकुर जी के गोंद का भोग नहीं लगता। यहाँ पे आटे के मम्मा लड्डू बना रहे हैं देसी घी के। तो मम्मा ने कहा कि हमारे छोटे ठाकुर जी भी छीन लेंगे और हम बड़े ठाकुर जी के साथ भी ये प्रसाद भेज देंगे। मेरी मम्मा घर पे बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ पे रखती है। जब बात की जाए भगवान की, तो मम्मा अपने हाथों से ही उनके लिए लड्डू बनाती है। और ये लड्डू हमारे पूरे साल भर बनते हैं, क्योंकि मम्मा एक्स्ट्रा में उनके लिए बना के रखती हैं भूख के लिए। तो कभी कभी कुछ रीज़न से हम अगर खाना नहीं बना पाते तो हम ये लड्डू का भोग लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों भगवान के लिए लड्डू लिया और मैं उनका प्रसादी भोग लगाने जा रही हूँ। जैसा कि सेम चीज़, बिना तुलसी पत्र के कोई भी भोग बुरा नहीं है। और यहाँ पे भोग लगाने के बाद मैंने इनको ड्रेस पहनाई, क्योंकि मेरे को देखना था कि इनको फिट आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि हम ये चाहते थे कि भगवान हमारी वाली ड्रेस ही पहन के जाएं। तो यहाँ पे मैं भगवान को नए वस्त्र धारण करवा रही हूँ। होता है ना, जब हमारी कोई नई ड्रेस बनती है तो हमें कितना एक्साइटमेंट होता है कि हम वो पहन के देखिए। सेम चीज़ भगवान के लिए भी है। यहाँ पे मैंने भगवान के मुकुट लगाया और ये उन्हें कंठी पहनाई। तो ये सब जो है ये हमारे भाव होते हैं, हमारी श्रद्धा होती है। मेरी मम्मा कहते हैं कि जैसे हम एक बच्चे को लाड दुलार प्यार करते हैं, उसके लिए हमारा इतना मुँह होता है, वैसे ही हमारे छोटे लड्डू गोपाल होते हैं, उनसे भी जो हमारे भाव होते हैं बच्चे की तरह ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं भगवान के लिए लड्डू पैक कर रही थी। जैसे कि हम कहते हैं कि जो भी गेस्ट के साथ जाती है तो हम खाली हाथ नहीं भेजते। अगर आप ऐसा कुछ नहीं बना सके और आप ऐसा कुछ हो तो आप फ्रूट्स भी भेज सकते हैं। तो ये भगवान को एक ड्रेस हमने पहना दी और एक ड्रेस मम्मा ने इनके साथ में रेडी कर दी। यहाँ पे इसी में इनका सारा सामान आया था, तो मैं इसी पूरा बॉक्स और सब कुछ मैंने ऑलरेडी पैक कर दिया है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। छोटी सी कोशिश थी कि मैं थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ। सेवा में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। राधे राधे।